Students, in this video, we are going to start first chapter of snapshot of 11th English, the summer of the beautiful white horse. It is the second part of the horse. In the last video, we learnt that the narrator's cousin Murad of came to him for offering the horse riding. Narrator accepted that fact. Although they were poor, they couldn't steal a horse, but it was a reality that his brother was having a horse, and now they started to ride the horse. And Murad started the horse for riding alone, and it was the turn for the narrator. So let's what happens now. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned, dripping wet. Now the narrator says that his cousin Murad started the riding the horse, so he had crossed dry grass to an irrigation ditches. He also crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later he came back. 5 मिनट बाद वो वापस आया भीगता हुआ. द सन वॉज कमिंग अप. अब जो सन अराइज हो गया था. नाउ इट वॉज माई टर्न टू राइड, आई सेड. नरेटर आल्सो आस्क्ड हिम दैट नाउ इट्स हिज टर्न, सो लेट हिम टू राइड द हॉर्स. माई कजन मुराद गोट ऑफ द हॉर्स. वो घोड़े से नीचे उतरा. राइड ही सेड. उसने कहा यू कैन राइड द हॉर्स. आई लेफ्ट to the back of the horse, and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse didn't move. मैं हॉर्स की बैक पे चढ़ गया. तभी एक मोमेंट के लिए मुझे लगा जिस ऐसा डर जिसके लिए मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि भी मैं इतना ज़्यादा डर सकता हूँ. while I am sitting on the horse, the narrator share his experience for the first time of the horse riding. The horse didn't move. हॉर्स तो हिला ही नहीं. किक इन टू हिज मसल्स, माई कजन मुराद सेड. उसने कहा इसके मसल्स पे किक करो. वट आर यू वेटिंग फॉर. किसके लिए तुम वेट कर रहे हो. वी हैव गोट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट. इससे पहले कि कोई जाग जाए और सबको पता चले दैट वी आर ऑल्सो राइडिंग द हॉर्स एंड वी हैव स्टोलन द हॉर्स. इस घोड़े को वापस भी लेके जाना है. आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स. नरेटर कहता है मैंने उसकी हॉर्स की मसल्स पे किक किया. वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोटेड. इसने दोबारा से फिर रोरिंग साउंड की और स्नोटेड किया. देन इट बिगेन टू रन. आई डिडंट नो व्हाट टू डू. नरेटर पर आपके सामने शेयर एक्सपीरियंस कर रहा है कि मुझे पता ही नहीं था क्या करना चाहिए. इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिचेस, इससे पहले कि वो इरीगेशन डिचेस की तरफ खेतों की ओर दौड़ता एज मुराद हैड डन, बट द हॉर्स रेन डाउन द रोड टू द वैनयार्ड ऑफ डिकरम हेलेबियन. लेकिन नरेटर के साथ तो हॉर्स जो है रोड साइड की तरफ दौड़ने लग गया, जो डिकरन हेल्बिनियन वैनयार्ड था उसकी तरफ. वेर इट बिगेन टू लीप और वाइन्स, जहाँ पे वो जो ग्रेप्स की वाइन्स लगी हुई थी उनके ऊपर से वो दौड़ा. द हॉर्स लिव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फॉल. इससे पहले कि नरेटर गिरता, इससे पहले तो 7 वाइन्स को कवर कर चुका था. देन इट कंटिन्यूड रनिंग. नरेटर को गिरा देता है और वो भाग जाता है. माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड. वो भी रोड के साथ साथ भागता हुआ आया. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू. मुझे आपकी चिंता नहीं है ब्रदर. ही शाउटेड. वी हैव गो टू गेट दैट हॉर्स. बस हमें उस घोड़े को पकड़ना है. यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे. इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर. कहने लगा अगर आपको घोड़ा मिल जाता है तो उसके लिए आप थोड़ा सा काइंड रहना, थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करना. मैं जल्दी ही आपके पास पहुंच जाऊंगा. I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditches. मैं रोड साइड से गया जबकि मेरा जो कज़न मुराद है वो फील्ड्स को पार करता हुआ इरीगेशन डिचेस की तरफ गया. It took him half an hour to find the horse. उसे लगभग आधा घंटा लगा घोड़े को ढूंढने में. And bring him back, उसे वापस ले आई. All right, he said, jump on. उसने कहा चलो ठीक है अब ऊपर आ जाओ. The whole world is awake now. अब सब जाग चुके हैं. वट विल वी डू, आई सेड. अब हम इसका क्या करेंगे. वेल ही सेड,
वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या तो हम इसे वापस इसकी जगह पे छुड़ाएंगे या फिर इसको कहीं पर कल सुबह होने तक छिपा देंगे। ही डिडंट साउंड वरीड, उसकी आवाज़ में चिंता नहीं थी। एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम, एंड द नरेटर वॉज कन्विंस्ड बाय द फैक्ट दैट ही वुड नॉट रिटर्न द हॉर्स बट ही वुड हाइड इट एंड नॉट टेक हिम बैक, नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट मीन्स वो किसी भी कीमत पर उसे वापस नहीं करेगा। वेयर विल वी हाइड हिम, तो हम इसको कहाँ छिपाएंगे। आई नो ए प्लेस, ही सेड, उसने कहा मुझे एक जगह का पता है। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टील द हॉर्स, आई सेड, मैंने कहा अपने इस घोड़े को चुराए हुए कितना टाइम हो गया है। इट सडनली डाउन ऑन मी that he had been taking these early morning rides for some times and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि भी मैं अभी कुछ सुबह से ही इसी के साथ राइडिंग कर रहा हूँ और मैं आज सुबह नरेटर को बुलाने के लिए आया हूँ क्योंकि जो कज़न उसका आम है उसे हॉर्स राइडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है और इसे सुबह से पहले मैंने उसको नहीं चुराया। Who said anything about stealing a horse? He said. उसने कहा घोड़े को चुराने वाली बात कौन कह रहा है। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? बस मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि आपने हॉर्स राइडिंग कब से करना स्टार्ट किया है। आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, नॉट आई एम आस्किंग दैट हाउ मच लॉन्ग डिड यू स्टील द हॉर्स। नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, उसने कहा इस सुबह से पहले नहीं। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या आप ये सच कह रहे हो। आई सेड, of course not, he said, but if we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. वो कहने लगे अगर हमें कोई ढूंढ ले और तुमने से कोई पूछे तो सभी को ये कहना है कि भी हमने आज इस घोड़े को चुराया है और मैं नहीं चाहता कि भी हमें कोई झूठा कहे। All you know is that we started riding this morning. और आपको तो पता ही आज ही मॉर्निंग में हम राइडिंग कर रहे हैं। All right, I said. He walked the horse quietly to the barren of a deserted vineyards. वो एक deserted vineyards था, ठीक है, वहाँ पे अब desert means a lonely place where no one lives now. तो वो वहाँ पे जाता है। Which at one time had been the pride of a farmer named Fatwazian. फैतवाजियन नाम के आदमी का, जो वो वहाँ पे बहुत पहले एक अच्छी कहते हैं कि भी वहाँ पे बहुत अच्छी मतलब ऑर्चार्ड्स थे, वेनियार्ड्स थे, तो काफ़ी अच्छा वहाँ से वो प्रोस्पर्स बना, वहाँ से काफ़ी अच्छा कमाता था, लेकिन आजकल वो बंद है तो इसीलिए वो एक डेजर्टेड एरिया है। देयर वोर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा इन द बैरन के बस वहाँ कुछ एक यही अल्फा के और ओट्स के कुछ शर्ब्स वगैरह थी। वी बिगेन वॉकिंग होम, हमने अपना घर आना स्टार्ट किया। इट वॉज़ नॉट ईजी है सैड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, उसने मुझे समझाया इतना आसान नहीं है घोड़े से अच्छे से बिहेव करवाना। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, पहले तो ये बहुत तेज़ वाइल्डली रन करना चाहता है, बट एज आई टोल्ड यू, लेकिन मैंने तो आपको बताया ना, आई हैव ए वे विद द हॉर्स, मुझे तो इनसे मैनेज करना आता है। आई कैन गेट इट टू वट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू, मैं इससे हर वो चीज़ करवा सकता जो मैं इससे करवाना चाहता हूँ। हॉर्स अंडरस्टैंड मी, हॉर्सेस भी मुझे अच्छे से समझते हैं। मीन्स ही जस्ट वांट टू कन्फर्म हिमसेल्फ दैट द नरेटर डिडंट नो अबाउट द हॉर्स राइडिंग बट ही हैड अ वे हाउ इट कुड बी बिहेव सो नाइसली फॉर मुराद। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, तुम ऐसा कैसे कर लेते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड, उसने कहा हॉर्स के साथ उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। येस बट वट सोर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, लेकिन कौन सी अंडरस्टैंडिंग की आप बात कर रही हैं। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वूमन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सिंपल हूँ और सबसे बड़ी बात मैं ऑनेस्ट हूँ, दैट्स वाई हॉर्सेज आल्सो अंडरस्टैंड मी। वेल आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स, काश मुझे भी आपकी तरह ही जैसे हॉर्स के मुझे समझते हैं, मेरी भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ बन पाती। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। वैन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, लेकिन जब 13 ईयर ओल्ड हो जाओगे देन डेफिनेटली यू कैन लर्न हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ, मीन्स फॉर द नरेटर एंड द हॉर्स, आपके बीच में भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, नरेटर कहता है मैं घर गया और काफ़ी पेट भर के अच्छे से वो खाना खाता है नरेटर।
दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट। उस दोपहर के टाइम अंकल खुसरो हमारे घर आते हैं, कॉफ़ी एंड सिगरेट लेते हैं। ही सैट इन द पार्लर, वो पार्लर के अंदर बैठे हुए थे। पार्लर मीन्स सिटिंग रूम की नरेटर बात करता है। ही सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री। देन अनदर विजिटर अराइव, तभी एक अनदर विजिटर वहाँ पे आते हैं। ए फार्मर नेम जॉन ब्रायो नाम का एक फार्मर। एन एसरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनिया, जो यहाँ पे अकेला था इसीलिए उसने आर्मेनिया में रहकर वहाँ की लैंग्वेज को बोलना सीख लिया था सर्वाइव करने के लिए। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड तम्बाकू एंड ही रोल्ड ए सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड। देन एट लास्ट signing sadly he said, my white horse which was stolen last month is still gone. I can't understand it. मेरी मदर उसके लिए कॉफ़ी ले आई, तंबाकू ले आई, उसने उसको स्मोकिंग भी किया और बाद में फिर दुखी होते हुए उसने कहा, मेरा जो ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स था जो लास्ट मंथ चुराया गया था वो अभी तक नहीं मिला है, वो अभी तक फिर भी गायब है। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े बन जाते हैं। शाउट, चिल्लाते हैं। इट्स नो हार्म, इससे कोई आपको हानि नहीं हुई। देयर इज़ ए नो लॉस। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, और घोड़े का भी गुम होना क्या लॉस है। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स। बट अंकल खुसरो कहते हैं कि भाई घोड़े का भी क्या लॉस होना, हमने क्या अपनी होमलैंड को नहीं खो दिया है, तो घोड़े के लिए भी इस तरीके का क्राइम करना कोई अच्छी बात नहीं। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी डिवेलर, आप यहाँ के रहने वाले हो इसीलिए आपके लिए ये बात ठीक हो सकती है, जॉन ब्रायो सेड। बट वट ऑफ माई सर्रे, लेकिन मेरे जो सर्रे हैं मीन्स 4 व्हील्ड लाइट हॉर्स ड्रोन कैरेज, जिसको घोड़ा गाड़ी कहते हैं, उसका क्या होगा। वट गुड इज अ सर्रे विदाउट ए हॉर्स, एक सर्रे का क्या होगा विदाउट ए हॉर्स, मीन्स हॉर्स तो चाहिए ना। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रॉयल, वो दोबारा से इरिटेट होते कहती हैं, इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट राइड जॉन ब्रायो सेड, लेकिन जॉन ब्रायो कहते हैं मैं तो यहाँ पे 10 मील्स चलकर पैदल आया हूँ। यू हैव लेग्स माई अंकल खुसरो साउट, अगेन उसके खुसरो अंकल काफ़ी इरिटेट हो जाते हो, कहते हैं तुम्हारे पास लेग्स हैं, सो यू कैन यूज़ टू वॉक, इसलिए तुम उनका यूज़ कर सकते हो। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी द फार्मर सेड, उसने कहा भी मेरी पुराने जो लेफ़्ट वाली लेग है उसमें काफ़ी दर्द होता है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रॉयल, वो कहते इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। दैट हॉर्स कॉस्ट में $60 द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा कि भी मुझे इसके लिए ना $60 देने पड़े थे जब मैंने इसको लिया। आई स्पीट ऑन मनी माई अंकल खुसरो रॉयल, वो कहता मुझे मैं इस ऐसे पैसे पे थूकता हूँ, मीन्स इसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ही गोट अप, वो उठे और घर से स्टार्क्ड आउट ऑफ द हाउस, घर से निकल गए बाहर। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, मेन दरवाज़ा भी बंद करते चले गए। माई मदर एक्सप्लेन्ड, ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, इनका दिल बहुत साफ़ है। सी सेड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन, माना कि भी ये होम सिक है लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है। द फार्मर वेंट अवे, फार्मर भी चला गया। एंड आई रेन ओवर टू माई कज़न मुराद, तभी मैं अपने कज़न मुराद के पास भागता हुआ गया। ही वॉज सिटिंग अंडर पीस ट्री, वो पीस ट्री के नीचे बैठे हुए थे। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ ए यंग रोबिन विच कुड नॉट फ्लाई, जो यंग रोबिन उसमें बर्ड, उसके जो विंग है उसको चोट लगी हुई थी, तो उसी को वो ठीक करने की कोशिश कर रहा था, जिस रोबिन से, छोटे बर्ड से, स्मॉल बर्ड से उड़ा नहीं जा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो उससे बातें कर रहा था। व्हाट इज़ इट, ही सेड, उसने कहा क्या हुआ तुम्हें। द फार्मर जॉन ब्रायो, आई सेड, ही विजिटेड आवर हाउस, ही वांट्स हिज हॉर्स, यू हैव हैड इट अ मंथ, आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। मैंने कहा कि जॉन ब्रायो वो हमारे घर पे आए थे, वो अपना जो हॉर्स है वो वापस चाहते हैं, और मुझे पता चला दैट यू हैव स्टोलन द हॉर्स फॉर अ मंथ, तुमने 1 महीने से उसको चुराया हुआ है। बट द नरेटर सेज दैट ही आल्सो वांट्स अ प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल द नरेटर लर्न टू राइड, इसे तब तक वापस ना करे जब तक नरेटर इसको राइड करना सीख नहीं जाता। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा इसको सीखने में। माई कज़न मुराद सेड, वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, तो कहा हम 1 साल के लिए अपने पास रख सकते हैं।
माई कज़न मुराद लेफ्ट टू हिज फीट, वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। वट क्या, ही रोड, वो चिल्लाता है। आर यू इन्वाइटिंग ए मेम्बर ऑफ द गैरोगेलियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम किसी गैरोगेलियन फैमिली के एक मेंबर को चोरी करने के लिए इन्वाइट कर रहे हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, जो घोड़ा है, जिसका ये घोड़ा, उसके ट्रू ओनर को इसे वापस कर देना चाहिए। वैन आई सेड, मैंने कहा कब? इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, कम से कम 6 महीनों में। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, उसने हवा में बर्ड को फेंका। द बर्ड ट्राइड हार्ड, उसने काफ़ी कोशिश की। ऑलमोस्ट फेल्ट ट्वाइस, लगभग 2 times गिरा। बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्टे, लेकिन लास्ट में ही वॉज सक्सेसफुल टू fly high and stayed in the sky. Early every morning for 2 weeks my cousin Murad and I took the horse out of the barren. हर सुबह लगभग 2 weeks तक कज़न मुराद और मैं दोनों ही डेजर्टेड वाइनयार्ड्स के बैरन में जाते, वहाँ पे घोड़े को रखते और वहीं से उसको ले आते एंड रोडिड, और उसकी राइडिंग करती। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन lived over grapevines and small trees and threw me and ran away. लेकिन हर सुबह जो घोड़ा है, जब भी मेरी टर्न आती, वो वाइन्स के ऊपर से कूदता और कुछ जो स्मॉल ट्रीज़ थे उनके ऊपर से मुझे कूदा देता और मुझे वहाँ पर फेंक देता और भाग जाता। नेवरदिलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं आशा थी, जिस तरीके से उसका कज़न मुराद राइडिंग करना अच्छे से जानता था, वो भी सीख लेगा। One morning on the way to Fethwazin deserted vineyard, we ran into the farmer John Bryo, who was on his way to town. एक सुबह ऐसे ही जब वो फैतवाजिन डेजर्टेड वाइनयार्ड्स के रास्ते में थे, हमें जॉन ब्रायो रास्ते में मिले, जो टाउन से आ रहे थे। Let me do the talking, my cousin मुराद said. उसने कहा आप बातें मत करो, मुझे इससे बात करने दो। I have a way with the farmers, मुझे फार्मर से बात करना आता है। गुड मॉर्निंग जॉन ब्रायो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर, से कहा। द फार्मर स्टडी द हॉर्स ईगरली, मीन्स एक्साइटेडली होकर उसने घोड़े को ऑब्जर्व किया। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, वट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स? ही आस्क्ड हिज नेम। माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन अर्मेनिया, उन्होंने कहा माई हार्ट। अ लवली नेम, जॉन ब्रायो सेड, फॉर ए लवली हॉर्स। I could swear it is the horse that was stolen for me many weeks ago. But he can swear he was convinced, he was sure that the horse which was stolen, it was the same horse. May I look into his mouth? क्या मैं इसके माउथ में देख सकता हूँ? Of course, मुराद सेड, कहा है, of course you can see. The farmer looked into the mouth of the horse. उसने हॉर्स के को बहुत ज़्यादा ध्यान से उसके चारों तरफ देखा, उसके माउथ को भी ऑब्जर्व किया। टूथ फॉर टूथ, एकदम वही दांत। ही सेड आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, मैं कसम खा सकता हूँ ये मेरा घोड़ा है अगर मुझे ये आपके पेरेंट्स को मैं ना जानता हूँ। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, बिकॉज योर फैमिली इज़ फेमस फॉर इट्स ट्रस्ट, ऑनेस्टी, सो आई कैन थिंक दैट इट इज़ नॉट माई हॉर्स। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, यहाँ तक कि जो ये घोड़ा है ये मेरे हॉर्स का ट्विन हो सकता है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, लेकिन कोई भी शक्की आदमी अपनी आंखों पर विश्वास करता है, दिल की नहीं सुनता। बट एट दैट टाइम जॉन ब्रायो डिडंट डू सो, ही कन्विंस्ड हिमसेल्फ बाई थिंकिंग दैट इट कुड बी ट्विन ऑफ हिज हॉर्स। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, एंड ही बेड farewell. Good day, John Brayo, my cousin Murad said. Early the following morning, we took the horse to John Brayo's vineyards. अगली सुबह हम जो हॉर्स है जॉन ब्रायो के वाइनयार्ड्स में लेकर गए एंड पुट इट इन द बैरन, और वहाँ पे उसको बांध दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, बट डॉग्स ने बगैर ज़्यादा शोर शराबा किया उनका पीछा कर रहे थे। द डॉग्स, आई विस्पर टू माई कज़न मुराद, मेरे कज़न मुराद को कहा कि भी डॉग्स पीछे लगे हुए हैं। डॉग्स, आई थॉट दे वुड बार्क, मुझे लगा शायद वो मेरे ऊपर भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, उसने कहा हमारे ऊपर, हमें ये कुछ नहीं कह सकते, ये किसी दूसरे पर ही भौंकेंगे। आई हैव ए वे विद डॉग्स, क्योंकि मुझे इनसे बात करना आता है। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, उसने हॉर्स के चारों तरफ प्यार से अपनी बाहों में लिया। प्रेस्ड हिज नोज इन टू द हॉर्स नोज,
एंड पैटेड इट, उसको थपथपाया, एंड देन वी वेंट अवे, और तब हम वहाँ से चले गए. दैट आफ्टरनून जॉन ब्रायो केम टू आवर हाउस इन सर्रे, वो अपनी सर्रे में जॉन ब्रायो उसी दोपहर को आए. बिकॉज द नरेटर एंड मुराद बोथ दे वेंट टू जॉन ब्रायोज बैरन, एंड ही means they tied it at its right place. That afternoon John Bry also visited their house with its surrey, means with the horse and surrey. My mother the horse that had been stolen and returned, उसने कहा कि मेरी मदर को कहा कि भी जो घोड़ा चुराया गया था वो वापस आ गया है. आई डोंट नो वट टू थिंक, बट मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ मैं क्या कहूँ. द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, क्योंकि घोड़ा तो पहले की बजाय स्ट्रॉन्ग हो गया है. बैड टेम्पर टू, इसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा हो गया है. आई थैंक गॉड. माई अंकल खुसरो हु वाज इन द पार्लर, जो अभी भी सिटिंग रूम में बैठे हुए थे, बिकेम इरिटेट हो जाते हैं. एंड शाउट इट लाइक क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट, आपका घोड़ा वापस आ गया इसलिए इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए. मीन्स व्हेन जॉन ब्रायो came to their house, and he also told that his stolen had been stolen. At that time the farmer was so stressed, but he met Uncle Khusro, and a description was giving that he was a very strong person, बहुत मोटे आदमी हैं जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, जो हमेशा रोएड करते हैं. इवन जब उसके बेटे ने उसको ये बताया कि मैं घर में आग लगी हुई है, तब भी वो इरिटेट हो जाते और कहते हैं कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. इट मीन्स ही वॉज हैबिचुअल टू से टू एवरी वन बाय रोरिंग दैट इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. तो इट ऑल्सो हैपन्ड विद जॉन ब्रायो. In spite of this thing that he was very sad, but uncle also became irritated and also shouted at him all these things. When the narrator observed that the John also met them on the way of the country yard, he also examined the horse. He also looked into the mouth that the tooth was the same of his horse, but he was also convinced that his stolen horse was not the same. It could be the twin. It means that how much effect was there that no one can believe that the Garogalian family, means any member of the Garogalian family, could be a thief, and it was their strong point. That's why he suspected on them, but he couldn't believe. So he just think that it could be the twin of the horse. But both of the boys, they were conscience stricken, and they thought that it was their honesty that they have to return the horse. That's why they returned the horse. And John Brayo was also happy, because when he found the horse, then he found that his horse has become stronger than earlier. So it was the chapter second, the beautiful white horse. I hope that you will understand it.